नमस्कार मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे जो अपने स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिनके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया बिछा दी और उस पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श से टाट पर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी के बारे में सोचते रहे, कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर कार्यों के बाद इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में सो रही हूँ। मैं दिन भर में अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद से सो जाती हूँ। मुझे परमात्मा भी एहसास भी नहीं होता कि इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ। तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही। यह सुनकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। शिक्षा आत्म शांति एवं संतोष ही जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसा रहता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सोती है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह स्वीकार कर लिया कि एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा,